कहानी के स्टार्टिंग में एक बार को दिखाया जाता है जिसके बाहर कुछ स्टाफ खड़ा रहता है और वहाँ पे हमारा हीरो वैंग अपने फ्रेंड के साथ एंट्री लेता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि स्टाफ की लाइन में कोई जाना पहचाना फेस है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ के देखता है तो वहाँ पे उसे कोई नजर नहीं आता है, क्योंकि जिस लड़की को वो देख रहा होता है वो तब तक साइड में हट जाती है। तो उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि क्या हुआ है तुम्हें रोज़, जो तुम ऐसे घबरा रही हो। रोज़ कहती है कि कुछ नहीं, बस आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। उसकी फ्रेंड कहती है कि अगर तुम घर जाना चाहती हो तो जा सकती हो, पर रोज़ कहती है नहीं, मुझे ये जॉब करनी होगी, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तभी वहाँ पे वो 3-4 बिगड़ैल लोगों को आते हुए देखती है, जिन्हें देखने के बाद रोज़ की फ्रेंड कहती है कि ये तो फिर से आ गए हैं, तुम इन्हें हैंडल कर पाओगे ना, या फिर मैं किसी को तुम्हारी हेल्प के लिए भेजूँ। बट रोज़ कहती है कि मैं अकेले हैंडल कर लूँगी, तुम चिंता मत करो। उसके बाद देखते हैं कि वही लोग एक रूम में ड्रिंक वगैरह कर रहे होते हैं और वहाँ पे और ड्रिंक लेकर आती है रोज़। तो उस पर्सन का एक फ्रेंड कहता है, देखो ये तो वही लड़की है ना जिसने तुम्हें लास्ट टाइम हिट किया था। तो हमें वो फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जब लास्ट टाइम रोज़ उनके लिए ड्रिंक्स लेकर आई थी, तो उस पर्सन ने रोज़ के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी और अपने आप को बचाने के लिए रोज़ ने उसके सर में बोतल दे मारी थी, इसलिए फिलहाल उसके वहाँ पे चोट का नुकसान भी होता है। वो पर्सन गुस्से में रोज़ को देखने लगता है। रोज़ यहाँ पे लास्ट टाइम के लिए उनसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि प्लीज़ उन सब चीज़ों को अभी ख़त्म कर देना चाहिए, मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच में फिर से कोई झगड़ा हो। तो यहाँ पे वो लोग कहने लगते हैं ठीक है, तुम अपने कपड़े निकालो तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। लेकिन यहाँ पे रोज़ कहते हैं कि मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है, मैं आपके सामने ड्रिंक करूंगी, वो भी चिल्ली डाल के। अगर कोई मुझे इस कंपटीशन में हरा देगा तो फिर उसके बाद मैं अपने कपड़े उतारने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे वो उनके साथ इस चीज़ को लेकर बैट लगा देती है और ऐसे करके ड्रिंक पीने भी लगती है। वो उन लोगों को कहते तो सभी लोग 1-2 बार ट्राई करते हैं बट आगे नहीं पी पाते हैं। वही हमें दिखाया जाता है मिस्टर वैंग को, जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं। उसके फ्रेंड कहते हैं कि फाइनली तुम वापस आ गए हो 5 साल के बाद, अब तो तुम शायद वापस नहीं जाओगे ना। वैंग कहता है कि नहीं, अब तो मुझे यहाँ पे रह के बिजनेस ही संभालना है। लेकिन तभी वहाँ पे उसका एक फ्रेंड एक वीडियो को प्ले करने लगता है और कहता है, देखो इस वेट्रेस को, इसमें तो बहुत हिम्मत है, किस तरीके से ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रही है। इस वीडियो को जैसे ही वैंग देखता है तो उसके तो होश उठ जाते हैं और वो तुरंत ही वहाँ से उठ के जाने लगता है। हमें दिखाया जाता है रोज़ के साथ वही पर्सन बैट में आगे बढ़ रहा होता है जिसे लास्ट टाइम उसने हर्ट किया होता है। यहाँ पे आ जाता है वैंग और उन्हें ऐसा करने से रोकता है, तो वो पर्सन वैंग के साथ फाइट करने को तैयार हो जाता है, लेकिन उसका फ्रेंड उसे रोक लेता है और कहता है कि शायद तुम इसे नहीं जानते हो, ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसके साथ पंगा मत लो। और अपने साथ वैंग वहाँ से रोज़ को लेकर चला जाता है। रोज़ की आंखें अगले दिन हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ पर वो वैंग को देखती है। वैंग उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे कांटेक्ट करना, तो तुम बार में क्या कर रही थी। यहाँ पे रोज़ उनसे कहती है कि अंकल ऐसी बात नहीं है, बस मैं तो वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करने गई थी। वैंग यहाँ पे गुस्से में उससे कहता है कि क्या हुआ है, पहले मुझे ये बात क्लियर करो। यहाँ पे कुछ बताने को तैयार नहीं होती है रोज़। तो वैंग कहता है, अगर तुम अपना मुंह नहीं खोलोगी तो शायद मुझे तुम्हारे डैड को इस इंसिडेंट के बारे में बताना होगा। लेकिन वैंग उसे रोक लेती है और कहती है कि प्लीज़ आप डैड को कुछ मत बताना, मैं आपको बताती हूँ। वो यहाँ पे उसे सारी बात बता देते हैं कि लास्ट टाइम उस लड़की ने उसके साथ बदतमीजी की थी और उसने उसे हर्ट कर दिया था। उसके पास सुन के वैंग उससे कहता है कि सब कुछ मैं हैंडल कर लूँगा, अब तुम्हें वहाँ पे दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पे रोज़ के पास फ़ोन आता है उसकी फ्रेंड का, जो कि उसकी परवाह करती है कि तुम कल ऐसे ही किसी अनजान व्यक्ति के साथ चली गई थी। वो कौन था? वैसे तो वो बहुत हैंडसम था, क्या वो तुम्हारा कोई रिलेटिव है या फिर बॉयफ्रेंड है? ये बात सुन के एकदम से उसे कह देती है रोज़ कि वो मेरे अंकल है। लेकिन वो बाद में एक फ्लैशबैक याद करती है कि 5 साल पहले उसके अंकल एक बार कुछ ज़्यादा ही ड्रंक थे, तो इसलिए वो उन्हें उनके कमरे में छोड़ने जाती है। बट उसके अंकल उसके साथ ही उस समय ज़बरदस्ती रोमांस करते हैं, जिसके बाद रोज़ चुपचाप उनके कमरे से निकल जाती है। यही सब कुछ रोज़ फिलहाल याद कर रही होती है और वो फिर अपने घर पहुंचती है, जहाँ पे कि उसकी स्टेप सिस्टर उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करती है। साथ में उसके डैड भी उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो उनकी मिस्ट्रेस की डॉटर है। लेकिन यहाँ पे रोज़ कहती कि मैं 2 दिन घर नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरे एग्जाम है, इसलिए मैं अपने फ्रेंड के साथ उसके रूम पे पढ़ाई करूंगी। उसके डैड कहता है ठीक है, तुम जा सकती हो। जब रोज़ घर से बाहर निकल रही होती है तो वो अपने अंकल को देखती है उनके फादर से बात करते हुए, और फिर वहाँ से चली जाती है। रात के समय में वो बस का वेट कर रही होती है बस स्टॉप पर। तभी वहाँ पे उनके अंकल की कार आ जाती है और वो उसे कार में बैठने के लिए कहते हैं, बट रोज़ मना करते हैं। तो उसके अंकल उसे ज़बरदस्ती अपनी कार में बिठा लेते हैं और उससे कहते हैं कि हमें बात करनी होगी उस रात के बारे में। लेकिन यहाँ पे रोज़ कहती कि वो सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, उस दिन मैंने आपको आपके रूम पे नहीं छोड़ा था। यहाँ पे उसका अंकल कहता है कि तुम झूठ बोल सकती हो, लेकिन सीसीटीवी कैमरास के फुटेज नहीं, मैंने सब कुछ देखा है कि उस दिन तुम ही मुझे मेरे रूम पर लेकर गई थी। तो यहाँ पे रोज़ एकदम से चुप हो जाती है। उसके अंकल कहते कि उस रात जो भी हुआ था उसके बारे में मुझे तुमसे बात करनी है, बट रोज़ उनसे कहते कि मुझे कोई बात नहीं करनी है, वो सब कुछ एक मिस्टेक ही, तो मैं चाहूँगी कि आप उसके बारे में भूले जाए और कोई बात ना करें। तो यहाँ पे फिर उसके अंकल भी चुप हो जाते हैं।
उसके बाद देखते हैं कि रोज के अंकल उसे उसके रूम पर आके छोड़ देते हैं और साथ में अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रोज को जब वो कॉलेज से बाहर निकल रही होती है तो उसके अंकल उसे कॉल करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, जल्दी बाहर आ जाओ। लेकिन तभी पीछे से सू नाम की लड़की रोज को एक किक मार देती है जिससे कि वो नीचे गिर जाती है। यहाँ पे वो बिना बात के रोज को बहुत परेशान करती है और कुछ बातें भी सुनाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे अंकल आ जाता है जो कि उन्हें भगा देता है। रोज को वो अपनी गोदी में उठा के ले जाता है हॉस्पिटल क्योंकि उसे चोट लगी होती है। रोज कहते हैं कि मुझे नीचे उतार दे अंकल, बट अंकल कहते हैं कि चुप रहो। वो यहाँ पे डॉक्टर्स को कहते हैं कि इसकी पूरी बॉडी का चेकअप किया जाए। डॉक्टर्स यहाँ पे उसकी बॉडी को चेक करते हैं तो उसकी बैक पे काफ़ी चोट लगी होती है। उसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि रिपोर्ट्स बस अभी आती ही होंगी, आप 2 मिनट वेट कीजिए। जब वो दोनों साथ में बैठे होते हैं तो अंकल कहते हैं कि तुम उस लड़की के बारे में कंप्लेंट क्यों नहीं करती हो जब वो तुम्हें इतना परेशान कर रही है। तो रोज कहती कि कोई फ़ायदा नहीं है, उसके पेरेंट्स कभी भी मेरी बात को सच नहीं मानेंगे और हाँ, मेरे पेरेंट्स भी मुझे कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए अंकल भी चुप बैठा रहता है। डॉक्टर से यहाँ पे उसे बता के चले जाते हैं कि इसकी बैक में चोट लगी है और दवाई वगैरह दी जाती है। तो अंकल को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद वो तुरंत ही किसी को कॉल करते हैं और लेकर पहुंच जाते हैं उसे फिर से घर पे, जहाँ पे अंकल किसी से फ़ोन पे कह रहे होते हैं कि आपकी बेटी ने मेरी नाइसी को बहुत परेशान किया है, अगर आपने अपनी बेटी को नहीं समझाया तो शायद मुझे ही समझाना पड़ेगा। फ़ोन पे जो पर्सन होता है वो उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। यहाँ पे रोज़ अपने बालों को ड्राई कर रही होती है तो उसके अंकल पीछे से आके उससे कहते हैं कि अपने कपड़े निकालो। ये बात सुन के रोज़ हिल जाती है। यहाँ पे फिर उसके अंकल तो उसके बैक पे मेडिसिन लगाते हैं और उसे रेस्ट करने के लिए कहते हैं। रोज़ को देखते हैं जो कि स्टडी कर रही होती है, तभी उसकी फ्रेंड उससे मिलने के लिए बुलाते हैं, इसलिए रोज़ जाने लगती है। लेकिन रास्ते में एक पर्सन उसके साथ बदतमीजी करता है तो रोज़ उसे हिट कर देती है। जिसके बाद रोज़ अपने अंकल को हेल्प के लिए कॉल करते हैं क्योंकि वो पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, उसे कुछ ज़्यादा ही चोट लगी होती है और उस पर्सन की मॉम यहाँ पे रोज़ को काफ़ी ब्लेम कर रही होती है। वो लेडी तो यहाँ पे रोज़ पे हाथ उठाने लगती है, बट मिस्टर वैंग आकर रोज़ को बचा लेते हैं और कहते हैं कि ये आप क्या कर रही हैं। वो लेडी चिल्लाने लगती है कि इसने मेरे बेटे को घायल कर दिया है, उसकी हालत बहुत ख़राब है, पर डॉक्टर आके कहता है कि अब वो खतरे से बाहर है। तो यहाँ पे फिर मिस्टर वैंग कहते हैं कि मैं आपको बता दूँ कि गलती आपके बेटे की है क्योंकि उसने इसके साथ बदतमीजी की थी। मिस्टर वैंग उस लेडी से कहते हैं कि अगर आप नहीं चाहते कि आपका बेटा जेल जाए तो इसलिए ड्रामा करना बंद कीजिए क्योंकि गलती उसकी है और मैं उसके खिलाफ केस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वो लेडी फिर चुप हो जाती है और मिस्टर वैंग रोज़ को लेकर घर आ जाते हैं। घर आने पर वो उसे किस करने की कोशिश करते हैं तो रोज़ उन्हें रोक देती है और कहती है कि आप हमेशा मेरे लिए ये सब कुछ क्यों करते हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। यहाँ पे मिस्टर वैंग कहता है कि इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें बाद में दूंगा, पहले जाकर तुम रेस्ट कर लो। नेक्स्ट देखते हैं कि वो लोग घर वापस जाते हैं तो जहाँ पे कुछ गेस्ट आए हुए होते हैं और एक लड़की होती है जिसका नाम लिली होता है, जिसके साथ मैरिज होने की बात होती है मिस्टर वैंग की। यहाँ पे मिस्टर वैंग कहते हैं कि फिलहाल मेरा मैरिज करने का कोई मूड नहीं है। ये बात सुन के थोड़ा वो लोग सैड से हो जाते हैं, बट बात को हैंडल करने के लिए यहाँ पे कहने लगते हैं स्टेप मॉम रोज़ की कि हमें लंच साथ में करना चाहिए, इसलिए सभी लोग लंच करने लगते हैं। जब यहाँ पे लंच खत्म हो जाता है तो मिस्टर वैंग रोज़ से कहते हैं कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, इसलिए वो रोज़ को उसके रूम तक छोड़ने जाते हैं। रात के समय में देखते हैं कि रोज़ की तबीयत खराब हो जाती है और वो कुछ जाकर मेडिसिन लेती है और फिर आ रही होती है। तभी मिस्टर वैंग की नज़र उस पर पड़ती है तो वो उसके पास जाकर कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, बट रोज़ तो यहाँ पे बेहोशी हो जाती है। तो मिस्टर वैंग उसे उठाकर फिर घर वापस ले आते हैं। वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से उसका ध्यान रखते हैं और उसे सोने के लिए कहते हैं और उसके फोरहेड पे गुड नाइट किस भी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे वो उसे खुद ही कॉलेज छोड़ने जाते हैं। जैसे ही वो कार से निकलती है तो वहाँ पे उसकी पूरी फैमिली आ जाती है। यहाँ पर रोज़ की स्टेप सिस्टर कहने लगती है कि तुम किस आदमी के साथ घूम रही हो, और वो कार में देखते तो उसके अंकल होते हैं। अंकल कहने लगते हैं कि तुम्हें इससे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। रोज़ कहते कि ये मुझे रास्ते में मिल गए थे इसलिए बस मुझे ड्रॉप करने आ गए। लेकिन यहाँ पे रोज़ की स्टेप सिस्टर कम नहीं होती है। वो अपने अंकल से कहती कि आपको इस बेकार से लड़के से दूर रहना चाहिए, क्या आप भूल गए हैं कि ये एक मिस्ट्रेस की बेटी है, और हाँ अंकल इसे तो एड्स भी हो सकता है क्योंकि ये तो बार में काम करती है। यहाँ पे अंकल उसे डांटने लगते हैं जिस वजह से वो वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। लेकिन सारे कॉलेज में ये बात आग की तरह फैल जाती है, इसलिए सभी लोग दूर रह रहे होते हैं रोज़ से और उसे घटिया बातें भी कहते हैं। रोज़ जब क्लास में बैठने जाती है तो उसका सीट मेट उसे बैठने भी नहीं देता है और कहता है कि मैं इस घटिया लड़की के साथ बैठ के एग्जाम नहीं दूंगा, पर टीचर यहाँ पे उसे फोर्स करते हैं। जिसके बाद रोज़ को वॉशरूम में देखते हैं, वही लड़का आकर उसे मारने लगता है और कहता है तुम मेरे पास बैठी थी, इस वजह से मेरा एग्जाम भी खराब गया है। लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर वैंग आ जाते हैं जो कि रोज़ को बचा लेते हैं और
उस पर्सन को काफ़ी मारते हैं और वो रोज़ को ट्रीटमेंट कराने के लिए हॉस्पिटल ले आते हैं। रोज़ की जब आँखें खुलती है तो मिस्टर वैंग उसी के पास रहते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम रेस्ट करो, उसके बाद तुम आज से मेरे घर पे मेरे साथ रहोगी। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है रोज़ की फैमिली को, जहाँ पे उसकी स्टेप मॉम उसके डैड से कहती है कि आज तुम्हारी बेटी ने फिर से झगड़ा किया है जिस वजह से वो हॉस्पिटल है, तो हमें उसे जाकर देखना चाहिए। बट यहाँ पे वो उसके बारे में घटिया बातें ही कहती है रोज़ के डैड से, तो रोज़ के डैड को गुस्सा ही आता है। वो यहाँ पे कॉल करके खुद रोज़ को डांट